नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, आज हमारा जो चर्चा का बिंदु है वो बिंदु हमारा संत दादू दयाल जी। संत दादू दयाल जी हमारा जो आज का टॉपिक है। छात्रों, राजस्थान के भक्ति आंदोलन में कई संत हुए हैं, जैसे संत पीपा जी, संत रैदास जी, मीराबाई जी, कर्माबाई जी, दादू दयाल जी, दुर्लभ जी, संत माव जी, लालदास जी, जसनाथ जी, जम्बो जी। तो इस प्रकार के कई संतों ने राजस्थान में जन्म लिया तथा राजस्थान की जनता को भक्ति की तरफ प्रेरित किया तथा राजस्थान की जनता में जो धार्मिक आडंबर तथा पाखंड विद्यमान थे उन आडंबरों तथा पाखंडों को दूर किया। इससे जो राजस्थान की धरती पर संत दादू दयाल जी का जो भक्ति आंदोलन के क्षेत्र में अत्यंत ही महत्वपूर्ण स्थान है। तो छात्रों, आज हम संत दादू दयाल जी के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। छात्रों, संत दादू दयाल जी जन्म 1544 ईस्वी, जन्म स्थान अहमदाबाद, जन्म स्थान अहमदाबाद। छात्रों, जन्म स्थान के बारे में कहा जाता है कि दादू दयाल जी साबरमती नदी में बहते हुए आ रहे थे। तब लोदीराम नामक ब्राह्मण ने इन्हें उठाया और दादू जी का पालन पोषण किया। छात्रों, उपनाम दादू दयाल जी का उपनाम है राजस्थान का कबीर। दादू दयाल जी का उपनाम है छात्रों भक्ति निर्गुण। भक्ति थी छात्रों इनकी निर्गुण। छात्रों, संत दादू दयाल जी थे। दादू दयाल जी का जन्म हुआ 1544 ईस्वी में तथा जन्म स्थान इनका अहमदाबाद। दादू दयाल जी के बारे में कहा जाता है छात्रों की दादू दयाल जी जो अहमदाबाद में बहने वाली साबरमती नदी के अंदर ये बहते हुए आ रहे थे और लोदीराम नाम का एक ब्राह्मण था, उसने इन्हें उठाया और दादू जी का पालन पोषण किया। छात्रों, जो दादू जी का जो उपनाम है राजस्थान का कबीर है। राजस्थान का कबीर इन्हें क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो इन्होंने निर्गुण भक्ति, अर्थात दो प्रकार की भक्ति होती है, सगुण भक्ति साकार रूप में और निर्गुण भक्ति जो निराकार रूप में, अर्थात इसका कोई आकार नहीं होता है। परब्रह्म की जो भक्ति है ये कौन करते थे? ये दादू दयाल जी करते थे और इसी प्रकार की भक्ति थे संत कबीरदास जी भी करते थे, निर्गुण भक्ति। इसीलिए जो राजस्थान का कबीर कहा जाता है, किसे कहा जाता है? संत दादू दयाल जी को कहा जाता है। छात्रों, जो दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल जी के जो गुरु है, गुरु का नाम था जो बुद्धन दास। गुरु कौन था इनका? बुद्धन या ब्रह्मानंद। दादू दयाल जी के गुरु को
जो क्या कहा जाता है कि उनका नाम था ब्रह्मानंद या बुद्धन, इनके गुरु को कहा जाता था। किनके? दादू दयाल जी के। तो छात्रों, जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी की जाति के विषय में मतभेद है। क्यों? क्योंकि ये लोदीराम नाम के ब्राह्मण को नदी में बहते हुए मिले थे, तो जाति, इनकी वास्तविक जाति क्या है इसको आज तक किसी को कोई पता नहीं है, परंतु अलग अलग विद्वान है, अलग अलग विद्वान दादू दयाल जी की जाति के बारे में बताते हैं। क्या बताते हैं? दादू दयाल जी की जाति। तो अलग अलग विद्वान इनकी जाति के बारे में अपना अलग अलग मत बताते हैं। जैसे छात्रों, आचार्य क्षिति मोहन, आचार्य क्षिति मोहन सेन तथा पंडित मोतीलाल मेनारिया, ये दोनों विद्वान क्या बताते हैं? दादू दयाल जी को मुस्लिम बताते हैं। क्या बताते हैं? मुस्लिम जाति के। कौन बताता है? आचार्य क्षिति मोहन सेन तथा पंडित जो मोतीलाल मेनारिया, इन्हें मुस्लिम जाति का बताता है। सुधाकर द्विवेदी, जो सुधाकर द्विवेदी नाम का जो विद्वान है, जो दादू दयाल जी क्या बताता है? मोची जाति का। किसका? मोची जाति। सुधाकर द्विवेदी दादू दयाल जी को मोची जाति का बताता है। जबकि छात्रों, जो मोहसिन फानी विल्सन तथा डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये क्या बताते हैं? धूनिया बताते हैं, धूनिया जाति का। छात्रों, जो दादू दयाल जी की जाति है, इसके बारे में क्या है कि जो दादूपंथी है, अर्थात जो दादूपंथी लोग हैं, दादूपंथी क्या बताते हैं इनकी जाति के बारे में? कि लोदीराम ब्राह्मण ने इनकी जो पालन पोषण किया था तथा ये जाति से क्या थे? धूनिया। तो इससे क्या प्रमाणित होता है कि संत दादू दयाल जी कौन थे? धूनिया जाति के थे। छात्रों, दादू दयाल जी की जाति के बारे में मैंने आपको बताया। इसमें आप देखिए कि आचार्य क्षिति मोहन सेन तथा पंडित मोतीलाल मेनारिया क्या बताते हैं? मुस्लिम जाति का इन्हें बताते हैं। सुधाकर द्विवेदी नाम का जो विद्वान है, इन्हें मोची जाति से संबंधित बताता है। मोहसिन फानी विल्सन, डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ये क्या बताते हैं? इन्हें दुनिया जाति का बताते हैं। लेकिन जो सर्वाधिक प्रमाणिक है वो ये क्या है कि जो दादूपंथी है, दादूपंथियों के अनुसार दादू दयाल जी का जो पालन पोषण किया था लोदीराम नाम के जो ब्राह्मण ने किया था, तथा दादू दयाल जी थे ये जाति से धूनिया थे। तो इनकी जो प्रमाणित क्या किया गया है, इनका अर्थात दादूपंथियों के अनुसार इनकी जाति कौन सी है? धूनिया इनकी जाति है छात्रों। तथा इनके गुरु कौन से हैं? बुद्धन, जिसे ब्रह्मानंद के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, मात्र 11 वर्ष की आयु में, कितने साल की? दादू दयाल जी मात्र 11 वर्ष की आयु में, दादू दयाल जी जब 11 साल के थे तो उस समय क्या है कि बुद्धन जी से इन्होंने जो उपदेश सुनना शुरू किया। तो 11 वर्ष की आयु में इन्होंने दादू दयाल जी ने उपदेश सुने। किसके सुने? उपदेश सुने। किसके सुने थे उपदेश? इनके गुरु बुद्धन जी के इन्होंने उपदेश सुने। छात्रों, जो बुद्धन जो ये ब्रह्मानंद या बुद्धन या बुद्धानंद, इनके जो गुरु उनको बुद्धानंद भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुद्धन, ब्रह्मानंद या बुद्धानंद। तो ये तीन नाम इनके गुरु के मिलते हैं। बुद्धन को ब्रह्मानंद और बुद्धानंद कहा जाता है। तो छात्रों, इनसे जो ये 11 वर्ष की आयु में उपदेश सुने और उपदेश सुनकर कहाँ पहुंच गए? ये उपदेश सुनकर ये दादू दयाल जी कहाँ पहुंचे? ये पहुंचे गुजरात से। दादू दयाल जी कहाँ रहते थे? गुजरात के अहमदाबाद में रहते थे। गुजरात से ये कहाँ पहुंचे? आबू पहुंच गए। आबू कहाँ पर स्थित है? राजस्थान के अंदर स्थित है। आबू से होते हुए यहाँ कहाँ पहुंचे? करडाला।
करडाला नामक स्थान पर पहुंचे। करडाला कहाँ आता है? नागौर जिले के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों? नागौर जिले के अंदर आता है करडाला। करडाला के अंदर पहुंचे। कौन पहुंचे? दादू दयाल जी। और यहाँ पर कठोर तपस्या की। दादू दयाल जी ने क्या किया? यहाँ पर कठोर तपस्या करने लगे। कठोर तपस्या करने के पश्चात दादू दयाल जी यहाँ से सांबर नामक स्थान पे आ गए। कहाँ है छात्रों? सांबर। तो सांबर वर्तमान में कहाँ पर स्थित है? जयपुर के अंदर स्थित है छात्रों। तो छात्रों गुजरात के अहमदाबाद से कहाँ पहुंचे? आबू पहुंचे। आबू से करडाला पहुंचे। यहाँ कठोर तपस्या की इन्होंने और यहाँ से कहाँ है? सांबर नामक स्थान पे आए और सांबर नामक स्थान पे रहने लगे। और सांबर में इन्होंने अपने उपदेश देने प्रारंभ किए। दादू दयाल जी के उपदेशों की जो भाषा थी, स्थानीय भाषा थी, सरल थी। इनके उपदेश अत्यंत सरल थे, इसलिए इनके अनुयायियों की अर्थात इनके शिष्यों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। तथा छात्रों जो ये दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी के समकालीन शासक अर्थात दादू दयाल जी के समय में किन किन शासकों का राज्य था उसके बारे में हम देखते हैं छात्रों। तो दादू दयाल जी के समय में बीकानेर के अंदर कौन सा शासक था? राय सिंह राठौर। बीकानेर में कौन था? राय सिंह राठौर बीकानेर का शासक था। जोधपुर के अंदर कौन सा शासक था? रावचंद्र सेन राठौर। ये कौन था? जोधपुर के अंदर जोधपुर का शासक था महाराणा प्रताप कहाँ के शासक थे? मेवाड़ के शासक कौन है? महाराणा प्रताप। तथा मानसिंह कहाँ का शासक है? आमेर का शासक मानसिंह। तथा जो अकबर है, अकबर भी दादू दयाल जी के समकालीन है। अकबर कहाँ का शासक है? मुगल बादशाह। ये दिल्ली आगरा का शासक है, मुगल बादशाह। तो छात्रों जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी के समकालीन शासक कौन से हैं? बीकानेर के राजा राय सिंह राठौर, जोधपुर के राजा रावचंद्र सेन राठौर, मेवाड़ के राजा महाराणा प्रताप, आमेर के राजा मान सिंह तथा अकबर है मुगल बादशाह। ये दादू दयाल जी के समकालीन शासक थे। छात्रों जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी मान सिंह से मिलने के लिए आमेर में गए तथा आमेर के अंदर भी ये कुछ समय इन्होंने बिताया। इसके बाद में छात्रों जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी ने अकबर से मुलाकात की। कहाँ पर की? फतेहपुर सीकरी कहाँ आता है छात्रों? आगरा के अंदर आता है। कहाँ आता है? आगरा के अंदर आता है। आगरा कहाँ आता है? उत्तर प्रदेश के अंदर। तो अकबर से दादू दयाल जी ने मुलाकात की। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी, जो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के निकट फतेहपुर सीकरी नामक स्थान पर जो अकबर से दादू दयाल जी द्वारा जो मुलाकात की गई। दादू दयाल जी की बातों से प्रभावित होकर, उनके उपदेशों से प्रभावित होकर अकबर ने गो हत्या पर रोक लगा दी। ऐसा कहा जाता है कि अकबर दादू दयाल जी की बातों से अत्यंत ही प्रभावित हुआ और गो हत्या अर्थात गाय की हत्या पर रोक अकबर ने लगा दी। छात्रों तो इस प्रकार से जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी के समकालीन शासक थे। छात्रों अब दादू दयाल जी ने एक पंथ की स्थापना की। किस पंथ की स्थापना की? दादू पंथ। छात्रों दादू पंथ की स्थापना किसने की? दादू दयाल जी ने। तो छात्रों स्थापना किसकी कर रहे हैं छात्रों? ये दादू दयाल जी दादू पंथ। तो दादू पंथ कहाँ पर स्थित है छात्रों? ये दादू पंथ का जो मुख्य पीठ, इसकी मुख्य पीठ कहाँ पर स्थित है? नरेना। कहाँ स्थित है छात्रों? नरेना। और नरेना वर्तमान में कहाँ आता है? जयपुर के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों? जयपुर के अंदर आता है नरेना। तो स्थापना की इन्होंने। और दादू पंथ के सत्संग स्थल, जो दादू पंथ के सत्संग स्थल होते हैं, दादू पंथ के सत्संग स्थल होते हैं छात्रों, ये क्या कहलाते हैं? दादू पंथ के जो सत्संग स्थलों को कहा जाता है अलख दरीबा। क्या कहा जाता है छात्रों? अलख दरीबा। ये आपके न्यूटेक में भी पूछा जाता है कि अलख दरीबा क्या चीज है? अलख दरीबा। दादू पंथ के सत्संग स्थलों को अलख दरीबा कहा जाता है तथा दादू पंथ के निवास स्थानों को दादू पंथ के निवास स्थानों को दादू पंथ के निवास स्थानों को
दादू द्वारे कहा जाता है। जहां पर दादू पंथ के लोग निवास करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? दादू द्वारे, दादू द्वारे। छात्रों, इसमें क्या है? स्थापना। स्थापना क्या चीज है? दादू पंथ की स्थापना किसने की? संत दादू दयाल जी ने की। कहां पर की? नरेना नामक स्थान पर की। और मुख्य पीठ कहां पर स्थित है? नरेना के अंदर स्थित है। दादू पंथ के सत्संग स्थल क्या कहलाते हैं? अलग दरीबा के नाम से ये जाने जाते हैं। दादू पंथ के निवास स्थान को क्या कहते हैं? जहां पर दादू पंथ निवास करते हैं, दादू द्वारे उन्हें कहा जाता है। छात्रों, जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी के उपदेशों की भाषा कौन सी थी? उपदेशों की भाषा। दादू दयाल जी के उपदेशों की भाषा, उपदेशों की भाषा। छात्रों, जो दादू दयाल जी थे इनके उपदेशों की भाषा कौन सी थी? तो इनके उपदेशों की भाषा थी छात्रों, उपदेशों में ढूंढाड़ी भाषा, ढूंढाड़ी भाषा। इन्होंने जो स्थानीय जयपुर जिले की जो स्थानीय भाषा है कौन सी है? ढूंढाड़ी भाषा। तो ढूंढाड़ी भाषा में अपने उपदेश दिए। साथ ही इनकी भाषा में, ढूंढाड़ी भाषा में पंजाबी, गुजराती, ब्रज, पंजाबी, गुजराती, हिंदी भाषा के शब्द भी मिलते हैं। छात्रों, दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी ने अपने जो उपदेश थे, उपदेशों की भाषा कौन सी रखी? स्थानीय भाषा, ताकि उनके जो उपदेश थे आसानी से लोग समझ सके। और यदि वो, जैसे दादू दयाल जी गुजरात के थे, अर्थात अहमदाबाद में उनका जन्म हुआ था, और यदि वो गुजराती बोलते तो जयपुर के लोग तो इस भाषा को समझ ही नहीं पाते। इसलिए उन्होंने क्या किया कि जहां जहां वो गए तो वहां वहां की स्थानीय भाषा थी, उन स्थानीय भाषाओं में अपने उपदेश देना प्रारंभ कर दिया। तो जो नरेना नामक स्थान था, सांबर नामक स्थान है, तो ये स्थान कौन से थे? ये स्थान थे जयपुर जिले के, जयपुर रियासत के स्थान थे। और ढूंढाड़ क्षेत्र के ये स्थान थे। तो यहाँ की जो स्थानीय भाषा थी कौन सी थी छात्रों? ढूंढाड़ी भाषा यहाँ की स्थानीय भाषा थी। तो उसी स्थानीय भाषा में दादू दयाल जी ने अपने उपदेश देना प्रारंभ किया। परंतु इनके उपदेशों की भाषा में पंजाबी के शब्द भी मिलते हैं, गुजराती के शब्द भी मिलते हैं और हिंदी के शब्द भी मिलते हैं। अर्थात जो इनकी भाषा मिश्रण, एक मिश्रित भाषा थी इनकी। ढूंढाड़ी के साथ साथ में जो मिश्रित भाषा के शब्द भी या इनकी जो उपदेशों में हमें मिलते हैं। छात्रों, जो ग्रंथ दादू दयाल जी के जो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं वो ग्रंथ कौन से हैं? ग्रंथ हैं इनके दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। कौन से छात्रों? दो प्रसिद्ध ग्रंथ हैं। पहला ग्रंथ है दादू दयाल जीरा दूहा, दादू दयाल जीरा दूहा, मोस्ट इंपोर्टेंट है छात्रों, दादू दयाल जीरा दूहा। तथा जो दूसरा इनका ग्रंथ है छात्रों, दूसरा ग्रंथ है इनका दादू दयाल जीरी वाणी, दादू दयाल जीरी वाणी। तो इनके दो ग्रंथ महत्वपूर्ण है छात्रों, एक तो दादू दयाल जीरा दूहा तथा दूसरा कौन सा है? दादू दयाल जीरी वाणी। तो छात्रों, इनका ग्रंथ है। और ये जो दोनों ग्रंथ लिखे गए हैं, ये दोनों ग्रंथ किस भाषा में लिखे गए छात्रों? वो है हिंदी मिश्रित सदपुड़ी भाषा, हिंदी मिश्रित सदपुड़ी भाषा। कौन सी भाषा? हिंदी मिश्रित सदपुड़ी भाषा के अंदर, अर्थात राजस्थानी भाषा भी है, गुजराती भी इसके अंदर, पंजाबी का भी मिश्रण है इसके अंदर, हिंदी का भी मिश्रण है। तो हिंदी मिश्रित सदपुड़ी भाषा में ये ग्रंथ लिखे गए। तो इस प्रकार से छात्रों, दादू दयाल जी के जो ग्रंथ कौन से हैं? दो ग्रंथ हैं, दादू दयाल जीरा दूहा, दादू दयाल जीरी वाणी। तो छात्रों दादू दयाल जी के पुत्र पुत्रियां कितने थे उनके बारे में हम चर्चा करते हैं छात्रों। तो दादू दयाल जी के दो पुत्र थे तथा दादू दयाल जी के दो पुत्रियां थी। पुत्र व पुत्रियां। तो दादू दयाल जी के दो पुत्र थे। कितने पुत्र थे छात्रों? दो। गरीबदास तथा मिस्किन दास, इनके दो पुत्र थे। कौन कौन से? एक का नाम गरीबदास तथा दूसरे का नाम था मिस्किन दास। तथा इनकी जो पुत्रियां थी छात्रों, पुत्रियां कितनी थी? पुत्रियां भी दो थी। एक का नाम शोभा
कुंवरी। क्या था छात्र नाम? एक का नाम था शोभा कुंवरी तथा दूसरी का जो नाम था रूप कुंवरी। दूसरी का नाम क्या था? रूप कुंवरी। तो दादू दयाल जी के दो पुत्र थे और दो पुत्रियां थी। पुत्र का नाम है गरीबदास जी तथा मिस्किन दास जी तथा पुत्रियां हैं शोभा कुंवरी तथा रूप कुंवरी। तो दो पुत्रियां तथा दो पुत्र इनके थे। छात्रों, दादू दयाल जी ने क्या किया? अकबर से भेंट की। अकबर जो मुगल बादशाह था, अकबर से भेंट की। तो अकबर से भेंट कब की छात्रों? अकबर से जो इन्होंने भेंट की छात्रों, वो की इन्होंने 1585 ईस्वी में। कब की? 1585 ईस्वी के अंदर। कब की छात्रों? 1585 ईस्वी में। कहाँ की? फतेहपुर सीकरी। मोस्ट इंपोर्टेंट है फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी कहाँ आता है? शेखावाटी वाला फतेहपुर नहीं है ये है उत्तर प्रदेश का फतेहपुर है। फतेहपुर सीकरी कहाँ आता है? आगरा के अंदर। आगरा जी। और राज्य कौन सा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य के आगरा के निकट फतेहपुर सीकरी में 1585 ईस्वी में अकबर से संत दादू दयाल जी ने भेंट की। दादू दयाल जी के उपदेशों को सुनकर, उनकी बातों को सुनकर अकबर अत्यंत ही प्रभावित हुआ और उसने गो हत्या पर अर्थात गाय को मारने पर प्रतिबंध लगा दिया। तो छात्रों, इस प्रकार से 1585 ईस्वी में जो अकबर से भेंट की। छात्रों, अब देखते हैं दादू दयाल जी के शिष्य। दादू दयाल जी के शिष्य कितने थे? वैसे तो दादू दयाल जी के हजारों की संख्या के अंदर शिष्य थे, परंतु इनके प्रमुख जो शिष्य हैं उनके बारे में देखते हैं। दादू दयाल जी के शिष्य। तो छात्रों, जो दादू दयाल जी के शिष्य हैं, ये शिष्य कौन कितने थे? इनके 152 शिष्य। 152 शिष्य कितने थे? 152 शिष्य थे छात्रों, जिसमें से 100 शिष्य गृहस्थ हो गए। गृहस्थ थे, अर्थात इन्होंने गृहस्थी बसा ली, परिवार वाले हो गए ये। तथा 52 शिष्य जो 52 शिष्य थे, 52 शिष्य ये क्या थे? साधु हो गए। साधु अर्थात इन्होंने गृहस्थी नहीं बसाई। 152 इनके जो प्रमुख शिष्य थे, 152 शिष्यों में से 100 शिष्य ऐसे थे जो कि गृहस्थ हो गए। इन्होंने अपना परिवार स्थापित कर लिया, पारिवारिक जीवन यापन करने लगे। 52 ऐसे शिष्य थे जिन्होंने जो परिवार नहीं बसाया, और ये इनके क्या कहलाए कि 52 जो शिष्य थे साधु हो गए। और यही 52 शिष्य क्या कहलाए? दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। क्या कहलाए? 52 स्तंभ। दादू पंथ के 52 स्तंभ कौन कहलाए? ये 52 शिष्य जो कि साधु थे। ठीक है, तो छात्रों 152 कुल शिष्य हैं, 100 शिष्य गृहस्थ थे इनके, तथा 52 शिष्य साधु थे जिन्होंने विवाह नहीं किया। तो ऐसे जो ये शिष्य थे ये क्या कहलाए? 52 स्तंभ कहलाए। किसके कहलाए? दादू पंथ के। तो टाइप में आपके प्रश्न पूछा जा सकता है कि दादू पंथ के 52 स्तंभ कौन से थे? तो 52 स्तंभ दादू पंथ के कौन थे? ये 52 शिष्य। छात्रों, इसके अतिरिक्त जो प्रमुख शिष्य इनके कौन कौन से थे? इन 52 में से भी टॉप लेवल के जो सबसे जो प्रमुख शिष्य थे वो कौन कौन से थे उसके बारे में देखते हैं छात्रों। पहले है गरीबदास, जो इनके पुत्र थे। गरीबदास, सुंदरदास, मिस्किनदास, गरीबदास, सुंदरदास, मिस्किनदास, श्री लाखाजी, रज्जब जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी। छात्रों, जो ये रज्जब जी जो इनके संत है छात्रों, ये आजीवन दूल्हे के वेश में, आजीवन दूल्हे के वेश में रहे।
छात्रों, कहा जाता है कि रजब जी जब सांगानेर में विवाह के लिए जा रहे थे, तब उस सांगानेर के अंदर जो दादू दयाल जी का उपदेश चल रहा था और उपदेशों को सुनकर रजब जी रुक गए तथा दादू दयाल जी के उपदेश सुनने लगे और दादू दयाल जी के ये शिष्य बन गए और आजीवन ये दूल्हे के वेश में ही रहे। तो आजीवन दूल्हे के वेश में रहने वाले संत कौन से हैं? रजब जी। तो छात्रों, संत दादू दयाल जी के प्रमुख ये शिष्य थे। ये शिष्य कौन कौन से थे? गरीबदास जी, सुंदरदास जी, मिस्किन दास जी, श्री लाखा जी, रजब जी, संत दास जी, जगन्नाथ जी, माधोदास जी। तो ये क्या थे कि दादू दयाल जी के प्रमुख शिष्य थे। छात्रों, दादू दयाल जी के शिष्यों में ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, मुस्लिम, सभी जातियों के लोग थे। छात्रों, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र, मुस्लिम सभी जातियों के लोग किसमें थे? दादू दयाल जी के शिष्यों में थे। छात्रों, जो दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल जी की ये जो मृत्यु होती है, छात्रों मृत्यु कब होती है? दादू दयाल जी की मृत्यु। तो छात्रों, मृत्यु के बारे में देखते हैं। दादू दयाल जी की मृत्यु। छात्रों, जो दादू दयाल जी की मृत्यु होती है 1603 ईस्वी। कब होती है? 1603 ईस्वी को इनकी मृत्यु होती है। मृत्यु कहाँ पर होती है इनकी? नरेना। कहाँ होती है? नरेना। नरेना कहाँ पर आता है? जयपुर के अंदर आता है। कहाँ आता है छात्रों? जयपुर के अंदर आता है ये। और जब इनकी जो नरेना में मृत्यु जाती है तो दादू दयाल जी ने अपनी मृत्यु से पहले ही अपने शिष्यों को बता रखा था कि मुझे कहाँ पर जो छोड़ना है। तो दादू दयाल जी के दादू जी के निर्देशानुसार दादू दयाल जी के शरीर को दादू दयाल जी के शरीर को भेराना की पहाड़ी में रखा गया। भेराना की पहाड़ी में रखा गया। यह स्थान दादू पालकी या दादू खोल के नाम से जाना जाता है। खोल के नाम से जाना जाता है। छात्रों, 1603 ईस्वी में दादू दयाल जी की मृत्यु हो गई और मृत्यु की कहाँ हुई? जयपुर के नरेना नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो गई। दादू दयाल जी की इच्छा थी, मृत्यु से पूर्व इन्होंने अपने शिष्यों को बता दिया था कि जो मेरा शरीर है, मेरे शरीर को न तो जलाया जाए और ना ही उसे जो दफनाया जाए। मेरे शरीर को खुला जो भेराना की पहाड़ी है, भेराना की पहाड़ी पे गुफा बनी हुई, उसके अंदर रख दिया जाए ताकि पशु पक्षी उसको खा सके और मेरे मरने के बाद में भी जो मेरा शरीर है किसी दूसरे के वो काम में आ सके। तो छात्रों, 1603 में मृत्यु जाती है नरेना नामक स्थान में। फिर दादू जी की निर्देशानुसार दादू दयाल जी के शरीर को भेराना की पहाड़ी में रखा जाता है। यह स्थान दादू पालकी या दादू खोल के नाम से जाना जाता है। छात्रों, दादू दयाल जी की जब मृत्यु जाती है तब जो दादू पंथ है इसमें विभाजन हो जाता है और दादू पंथ 5 भागों में बढ़ जाता है। कितने भाग में? 5 भागों में। तो छात्रों, दादू पंथ की शाखाएं। छात्रों, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में जो ये दादू दयाल जी की दादू पंथ है, ये क्या है कि अलग अलग भागों में बढ़ जाता है। जैसे पहला जो है छात्रों खालसा पंथ। दादू पंथ की ये शाखाएं छात्रों अलग अलग भागों में। खालसा पंथ का है नरेना के अंदर। नरेना कहाँ है छात्रों? नरेना के अंदर है। और जो नरेना के अंदर शाखा है छात्रों गरीबदास जी
गरीबदास जी इसके अध्यक्ष बनते हैं, अर्थात इसके सर्वोच्च जो मुखिया कौन बनते हैं, मुख्य पीठ। खालसा पंथ नरेना के अंदर स्थित है और गरीबदास जी मुख्य पीठ नरेना के मुखिया बनते हैं। दादू दयाल जी के बाद में जो नरेना पीठ जो मुख्य पीठ है, अर्थात मुख्य दादू दयाल जी का दादू पंथ की जो मुख्य केंद्र है, यहाँ के मुखिया कौन बनते हैं, गरीबदास जी बनते हैं। ये दादू दयाल के शिष्य हैं। छात्रों, इसके बाद में जो अगला है नागा शाखा। तो छात्रों, जो नागा शाखा है ये सुंदरदास जी ने इसकी स्थापना की। छात्रों, नागा शाखा के लोग सेना में भर्ती होना अधिक पसंद करते थे। पसंद करते थे। नागा शाखा के लोग सेना में भर्ती होना अधिक पसंद करते थे। इनकी सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। इनकी सैनिक टुकड़ी नागा फौज कहलाती थी। यह शस्त्र धारण करते थे। जयपुर रियासत में दाखिली सैनिक के रूप में दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। छात्रों, खालसा शाखा नरेना के अंदर स्थित है। ये दादू पंथ की मुख्य पीठ है। गरीबदास जी, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में गरीबदास जी यहाँ के जो मुखिया बने। छात्रों, नागा शाखा सुंदरदास जी, ये दादू दयाल जी के शिष्य थे। सुंदरदास जी, इन्होंने क्या किया, इन्होंने इस नागा शाखा की स्थापना की। नागा शाखा के लोग सेना में भर्ती होना अधिक पसंद करते थे तथा ये शस्त्र धारण करते थे और इनकी जो सैनिक टुकड़ी होती थी वो नागा फौज के नाम से जानी जाती थी। जयपुर रियासत में नागा शाखा के लोग दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। इसके रूप में कार्य करते थे छात्रों, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, दाखिली सैनिक के रूप में कार्य करते थे। छात्रों, इसके अतिरिक्त अगली शाखा है विरक्त। कौन सी शाखा, विरक्त। छात्रों, यह रमते फिरते दादूपंथी थे। यह रमते फिरते दादूपंथी थे। रमते फिरते दादूपंथी थे। यह गृहस्थी लोगों को उपदेश देते थे। इस शाखा के लोग, जो विरक्ति शाखा है, इस शाखा के साधु संत एक स्थान पर नहीं रहते थे। छात्रों, ये रमते फिरते थे, अर्थात घूम कर ये जगह जगह दादू जी की उपदेशों का प्रचार प्रसार करते थे तथा गृहस्थी जो लोग थे उन्हें दादू जी के उपदेशों से अवगत कराते थे। ये एक स्थान पे कभी भी नहीं ठहरते थे। ये जो अलग अलग स्थानों पर जो घूमते फिरते थे। छात्रों, उत्तरादे जिसे स्थानधारी भी कहा जाता है, स्थानधारी उत्तरादे शाखा या
स्थानधारी शाखा। छात्रों, बनवारी दास जी ने इस शाखा की स्थापना की। बनवारी दास जी ने इस शाखा की स्थापना की। मुख्य पीठ जो उत्तरादेश की मुख्य पीठ का है रतिया, जिला हिसार, हरियाणा। छात्रों, राजपूताने से जो लोग उत्तर की तरफ चले गए, वह उत्तरादे कहलाए। राजपूताना की तरफ से जो लोग उत्तर की तरफ चले गए, उत्तरादे कहलाए। बाद में स्थान विशेष पर रहने के कारण स्थानधारी कहलाए। छात्रों, जो दादूपंथ की शाखा है विरक्त, ये रमते फिरते दादूपंथी थे। ये गृहस्थी लोगों को उपदेश देते थे। इस पंथ के जो साधु थे, साधु संत एक स्थान पर नहीं रहते थे। छात्रों, उत्तरादे जिसे स्थानधारी शाखा भी कहा जाता है। छात्रों, बनवारी दास जी महाराज थे। बनवारी दास जी महाराज ने इस शाखा की स्थापना की और इस शाखा की जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? हरियाणा राज्य के हिसार जिले के रतिया नामक स्थान पर उत्तरादेव स्थानधारी की जो मुख्य पीठ है। राजपूताना से जो लोग उत्तर की तरफ चले गए वो उत्तरादे कहलाए तथा एक स्थान विशेष पर वो रुके, इसलिए वो स्थानधारी कहलाए। छात्रों, इसके अलावा जो पांचवी शाखा है वो है खाकी। कौन सी शाखा है छात्रों? खाकी। जो दादूपंथ की पांचवी शाखा है छात्रों वो है खाकी। इस पंथ के लोग शरीर पर भस्म लगाते हैं तथा खाकी वस्त्र पहनते हैं। खाकी, इस पंथ के लोग शरीर पर भस्म लगाते हैं तथा खाकी वस्त्र पहनते हैं। तो छात्रों, इस प्रकार से जो ये 5 शाखाएं थी, खालसा, नागा, उत्तरादे, विरक्त तथा खाकी। तो इस प्रकार से छात्रों, जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी की मृत्यु के बाद में दादू पंथ 5 भागों में बट गया। पहला कौन से भाग थे? खालसा पंथ, खाकी पंथ, विरक्त पंथ, उत्तरादे पंथ, नागादे पंथ। इस प्रकार से ये 5 भागों में बट गया। छात्रों, जो दादू दयाल जी थे, दादू दयाल जी का जो पंथ है छात्रों, वो दादू पंथ के सिद्धांत कौन कौन से थे? दादू पंथ के सिद्धांत। छात्रों, दादू पंथ के सिद्धांत कौन कौन से? उन सिद्धांतों के बारे में एक बार देख लेते हैं कि इनके किस प्रकार से कौन कौन सिद्धांत दिए उन्होंने। दादू पंथियों को अविवाहित रहना चाहिए। दादू पंथियों को अविवाहित रहना चाहिए। दादू पंथी माला, तिलक का माला, तिलक, उपवास, व्रत जैसे कार्य नहीं करते हैं।
दादूपंथी दादू द्वारे में निवास करते हैं। दादू द्वारे में निवास करते हैं। दादूपंथी दादू जी की वाणी की पूजा करते हैं। दादूपंथी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। दादूपंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। सर्वशक्तिमान मानते हैं। दादूपंथी हाथ में सुमिरनी रखते हैं। सुमिरनी रखते हैं तथा दादूपंथी हाथ में सुमिरनी रखते हैं तथा जब मिलते हैं तब सत्यराम कहकर संबोधित करते हैं। दादूपंथ में मृतक को न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है। मृतक के शरीर को खाट पर लेटाकर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। छात्रों, जो दादू दयाल जी हैं, दादू दयाल जी के सिद्धांत थे कि दादूपंथियों को अविवाहित रहना चाहिए, अर्थात जो दादूपंथी है, जो इनके मेन शिष्य थे, 52 शिष्य जो थे वो अविवाहित थे। और दादू दयाल जी के जो सिद्धांत उसमें भी ये था कि दादूपंथियों को अविवाहित रहना चाहिए। दादूपंथी माला तिलक उपवास व्रत जैसा कोई कार्य नहीं करते हैं, ना तो माला पहनते हैं, ना ही तिलक लगाते हैं, ना उपवास करते हैं, ना व्रत करते हैं। दादूपंथी दादू द्वारों में ही निवास करते हैं, अन्यत्र वो निवास नहीं करते हैं। दादूपंथी दादू जी की वाणी की पूजा करते हैं। किसकी पूजा करते हैं? दादू जी की वाणी की पूजा करते हैं। दादूपंथी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। दादूपंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं। ईश्वर को क्या करते हैं? वो सर्वशक्तिमान मानते हैं। तथा दादूपंथी हाथ में सुमिरनी रखते हैं तथा जब वो मिलते हैं तब सत्यराम कहकर वो एक दूसरे को संबोधित करते हैं। छात्रों, दादूपंथ में मृतक को न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है, बल्कि मृतक व्यक्ति के शरीर को खाट पर लेटाकर पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। छात्रों, जो दादूपंथ होते हैं, दादूपंथी किसी गृहस्थ व्यक्ति के बच्चे को गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं।
छात्रों, जो दादू पंथ है, दादू पंथ में क्या है कि जो किसी गृहस्थी लोग होते हैं, गृहस्थ लोग हैं, किसी परिवार है, परिवार से किसी बच्चे को वो लेते हैं तथा उसे अपना क्या करते हैं, शिष्य बनाते हैं। तो इस प्रकार से छात्रों, जो दादू दयाल जी है, दादू दयाल जी का क्या है कि दादू पंथियों को अविवाहित रहना चाहिए। दादू पंथी माला, तिलक, उपवास, व्रत जैसे कार्य नहीं करते हैं। दादू पंथी दादू द्वारों में निवास करते हैं। दादू पंथी दादू जी की वाणी की पूजा करते हैं। दादू पंथी मंदिर मस्जिद में नहीं जाते हैं। दादू पंथी ईश्वर को सर्वशक्तिमान मानते हैं तथा दादू पंथी हाथ में सुमीरनी रखते हैं तथा जब मिलते हैं तब सत्यराम कहकर संबोधित करते हैं। दादू पंथ में मृतक को न तो जलाया जाता है न ही दफनाया जाता है, बल्कि मृतक के शरीर को खाट पर लेटाकर जंगल में पशु पक्षियों के खाने के लिए छोड़ दिया जाता है। और जो दादू पंथी है, किसी ग्रस्त व्यक्ति के बच्चे को गोद लेकर अपना शिष्य बनाते हैं। छात्रों, जो दादू दयाल जी के उपदेश से थे, तो उपदेश किस प्रकार के थे? उपदेश दादू दयाल जी के उपदेश, दादू दयाल जी के उपदेश। तो छात्रों, इनके उपदेश हैं। उपदेशों की भाषा कौन सी थी? भाषा थी ढूंढाड़ी भाषा थी। और ढूंढाड़ी भाषा में पंजाबी, गुजराती व हिंदी का मिश्रण। तो उपदेशों की भाषा कौन सी थी छात्रों? ढूंढाड़ी भाषा थी। जो स्थानीय जयपुर जिले की भाषा है वो इनकी भाषा थी, परंतु इनकी जो उपदेशों की भाषा में पंजाबी, गुजराती, हिंदी का मिश्रण भी था। तो छात्रों, इनके उपदेश में क्या था? निर्गुण भक्ति पर बल, निर्गुण भक्ति पर बल। दादू दयाल जी ने निर्गुण भक्ति पर बल दिया। मूर्ति पूजा का विरोध किया। मूर्ति पूजा का विरोध, मूर्ति पूजा का क्या किया? विरोध किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए मन शुद्ध होना चाहिए। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत ही आवश्यक है। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। ईश्वर सर्वशक्तिमान है। मन, वचन, मन, कर्म, वचन शुद्ध रखने से परमात्मा की प्राप्ति या ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। छात्रों, जो दादू दयाल जी के उपदेश थे, निर्गुण भक्ति पर बल दिया। रोजा रखना, मंदिर मस्जिद में जाना, उपवास करना, इसका उन्होंने विरोध किया। साथ ही उन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए उन्होंने कहा कि मन को शुद्ध रखना चाहिए। यदि आपकी अंतरात्मा शुद्ध है, आप सदकर्म कर रहे हैं, तो परमात्मा आपको अवश्य प्राप्त होगा। ज्ञान प्राप्ति के लिए गुरु का मार्गदर्शन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि गुरु के बिना ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता है। आपको ईश्वर की यदि प्राप्ति करनी है, आपको मोक्ष यदि प्राप्त करना है, परम परमेश्वर ईश्वर के यदि दर्शन करने हैं, तो गुरु के मार्गदर्शन अत्यंत ही अनिवार्य है। ईश्वर को सर्वशक्तिमान माना है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, ईश्वर से ऊपर कोई भी नहीं है। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए जो मन, कर्म, वचन शुद्ध रखने,
ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मन कर्म वचन शुद्ध रखना होगा तथा मन कर्म वचन को शुद्ध रखकर ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर की प्राप्ति में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत ही आवश्यक है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो संत दादू दयाल जी थे, संत दादू दयाल जी का ये जो हमारा प्रश्न आज कंप्लीट होता है। छात्रों, संत दादू दयाल जी संत दादू दयाल जी का मेला बढ़ता है छात्रों जयपुर जिले के नरेना नामक स्थान पर। कहाँ बढ़ता है? जयपुर जिले के नरेना नामक स्थान पर फाल्गुन शुक्ला पंचमी से दशमी तक। कब तक बढ़ता है छात्रों? फाल्गुन शुक्ला पंचमी से लेकर एकादशी। कब तक है? फाल्गुन शुक्ला एकादशी, फाल्गुन शुक्ला पंचमी से फाल्गुन शुक्ला एकादशी तक मेला। किसका मेला बढ़ता है छात्रों? नरेना में बढ़ता है छात्रों ये जयपुर। किसका बढ़ता है? दादू दयाल जी का मेला। दादू दयाल जी का मेला कब बढ़ता है? फाल्गुन शुक्ला पंचमी से फाल्गुन शुक्ला एकादशी तक मेला नरेना जयपुर में इनका बढ़ता है। तो इस प्रकार से छात्रों, जो भक्ति आंदोलन में जो निर्गुण संत थे, राजस्थान के कबीर कहलाते हैं, दादू दयाल जी, इनका अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है तथा इन्होंने अपने उपदेशों में रोजे उपवास, रोजे रखना, उपवास रखना, व्रत करना, मंदिर मस्जिदों में जाना, माला पहनना, तिलक लगाना, चोटी रखना, इन सभी का इन्होंने विरोध किया है। इन्होंने कहा कि ईश्वर की प्राप्ति जो सच्चे मन से ईश्वर को ध्याएगा उसे ईश्वर प्राप्त हो सकता है। मन स्वच्छ होना चाहिए, कर्म शुद्ध होने चाहिए तथा इसके साथ ही सदकर्म जो व्यक्ति करेगा ईश्वर को प्राप्त करेगा, और ईश्वर को प्राप्त करने में गुरु का मार्गदर्शन अत्यंत ही आवश्यक है। तो छात्रों, इस प्रकार से जो हमारा ये संत दादू दयाल जी का प्रश्न कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट प्रश्न करेंगे। धन्यवाद।